वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग आर्य समाज और दयानंद सरस्वती जी के बारे में भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती जी जो थे बहुत महान समाज सुधारक थे। इसके लिए इन्होंने आंदोलन भी किए थे और इनका जो मेन स्लोगन था वो था वेदों की ओर लौटो। कौन सा स्लोगन था? वेदों की ओर लौटो। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1824, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1826, ऑप्शन डी 1827। तो सही आंसर है इसका 1824। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में हुआ था। दयानंद सरस्वती जी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए रमाशंकर, ऑप्शन बी देवी शंकर, ऑप्शन सी मूल शंकर, ऑप्शन डी आदि शंकर। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, बचपन का नाम इनके मूल शंकर था। आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका, आर्य समाज ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक ईश्वर की आस्था को बढ़ावा देना था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी ये तीनों ऑप्शन है ये आपके करेक्ट हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आर्य समाज का स्थापना का उद्देश्य था, स्थापना इसकी 1875 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को हुई थी। बाल विवाह का विरोध और विधवाओं के पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया था तथा इसका मेन एम जो था ये भी था, बौद्धिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना। भारत जो था उसको सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्तर पर एक ही सूत्र में बांधना। ये सभी थे। ऑप्शन डी आपका होगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 10 अप्रैल 1874, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1835, ऑप्शन सी 10 अप्रैल 1875, ऑप्शन डी आपका 10 अप्रैल 1834। सही आंसर है आपका 10 अप्रैल 1875। वेद हमारे लिए मनुष्य की बुद्धि के सबसे प्राचीन परिच्छेद को दिखाने वाले हैं। निम्नलिखित में एक कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी विल्सन, ऑप्शन सी जैकोबी, ऑप्शन डी मैक्स मूलर। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, मैक्स मूलर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद की कृतियों में सम्मिलित नहीं है? सिद्धांत कौमुदी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदांग प्रकाश, अष्टाध्यायी भाषा। तो ऑप्शन ए आपका ये होगा, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी दयानंद जी की नहीं है, बाकी दयानंद जी की है। और दयानंद जी की कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं वो ये: सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ और वल्लभाचार्य के मत का खंडन। दयानंद ने वेदों में वर्णित विशाल जो ज्ञान के भंडार था उसको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। तो आपको वो चारों श्रेणियां बतानी है। पहली है कर्म, चिंतन, उपासना व ज्ञान। ऑप्शन बी कर्म, ज्ञान, परा, अपरा व कर्म। ऑप्शन सी विज्ञान, कर्म, उपासना व ज्ञान। ऑप्शन डी विज्ञान, ज्ञान, उपासना व ब्रह्म विद्या। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, विज्ञान, कर्म, उपासना व ज्ञान। जो 4 थे वो ये थे। निम्न में से कौन सा राष्ट्रवाद के संबंध में दयानंद के आग्रहों से संगत नहीं है? स्वदेशी और विदेशी के मध्य विवेक सम्मत संतुलन, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल, ये सही है। हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल, ये भी करेक्ट है। भारतीयों में निर्भीकता तथा चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल, ये भी करेक्ट। तो जो संगत नहीं है वो ये है, विदेशी और स्वदेशी के मध्य विवेक सम्मत संतुलन। वो विदेशी और स्वदेशी के बीच एक सम्मत नहीं चाहते थे, वो सिर्फ स्वदेशी पे ही उनका मत था। क्वेश्चन 9 है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना की थी। तो जो इनकी स्थापना थी वो इन्होंने किस जगह पर की थी? पहला ऑप्शन आपका कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, डी मुंबई। तो जो स्थापना थी इन्होंने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को कलकत्ता में की थी। क्वेश्चन 10 है आपका, विदेशी राज चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों ना हो, अच्छा हो। दयानंद जी का यह प्रसिद्ध कथन उनकी किस रचना से लिया गया?
पहला ऑप्शन इनका है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऑप्शन बी वेदांग प्रकाश, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी भाषा, ऑप्शन डी है आपका सत्यार्थ प्रकाश। तो ये स्टेटमेंट सत्यार्थ प्रकाश से लिया गया है कि विदेशी राज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज उसमें चाहे कितनी त्रुटियां क्यों ना हो, वही अच्छा है। इसलिए इन्होंने स्वदेशी राज पे ज़्यादा बल दिया था। क्वेश्चन 11 है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी सभाध्यक्ष। तो राजा के लिए इन्होंने सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन 12 है आपका, दयानंद सरस्वती जी ने निम्न संस्थाओं की कल्पना की थी, सही को सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन है ये आपका 12, विधानसभा, राज्यसभा, धर्मसभा, न्यायसभा। तो इन्होंने विधानसभा, राज्यसभा और धर्मसभा तीनों की थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 1, 2 व 3। उन्होंने जर्जर हिंदुत्व के गतिहीन ढूंढ पर भारी बम का प्रहार किया और अपने भाषणों से लोगों के हृदय में ऋषियों और वेदों के लिए अपार उत्साह की आग जला दी। यह कथन दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु पर किस अखबार में लिखा गया था? पहला ऑप्शन है आपका नवजीवन, ऑप्शन बी बंगाल गजट, ऑप्शन सी आपका केसरी, ऑप्शन डी थियोसॉफिस्ट। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये कथन थियोसॉफिस्ट में छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 14, दयानंद सरस्वती जी का देहावसान कब हुआ? पहला ऑप्शन 17 मई 1983, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 1983, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर 1983, ऑप्शन डी है आपका 30 मई 1983। तो क्वेश्चन 14 का 30 अक्टूबर 1983, दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1983 को हुई थी। क्वेश्चन 15 है आपका, दयानंद सरस्वती जी के चिंतन का मूल स्रोत क्या था? पुराण, उपनिषद, वेद और श्रीमद् भागवत। तो इनके जो चिंतन का स्रोत था वो वेद था, क्योंकि इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन 16 है आपका, आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्तित्व कौन से हैं? दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद। तो जो ये चारों लोग थे यही आर्य समाज से जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी आपका 1, 2, 3, 4 सही है। क्वेश्चन है आपका 17, दयानंद सरस्वती जी के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ी। इनकी मृत्यु के बाद जो शिक्षा पद्धति था इस प्रश्न पे विवाद हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे लाला हंसराज, लाला लाजपत। दूसरा दल जो था वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। और इस दूसरे दल के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है आपका स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी अभयानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही है, श्रद्धानंद। क्वेश्चन है अब आपका 18, निम्न में से संगठनों के नाम दिए हैं, शुद्धि आंदोलन का समर्थक कौन था? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी देव समाज, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए आर्य समाज। क्वेश्चन 19 है आपका, दयानंद सरस्वती जी द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी, कहाँ की थी? तो जो दयानंद जी थे इन्होंने 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? पहला ऑप्शन करौली, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो ये स्थापना इन्होंने उदयपुर राजस्थान में की थी। क्वेश्चन 20 है आपका, दयानंद सरस्वती जी को किसके द्वारा जहर दिया गया? ऑप्शन ए नन्ही जान द्वारा, ऑप्शन बी मुन्नी जान द्वारा, ऑप्शन सी भारमली द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट, इनकी मृत्यु जहर देने से हुई थी और जहर इनको नन्ही जान द्वारा दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी मारवाड़ के किस शासक के काल में जोधपुर आए थे? ये जोधपुर आए थे तो किसके आए थे? ऑप्शन ए हनुमंत सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी है आपका तख्त सिंह। सही आंसर है जसवंत सिंह द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ये क्वेश्चन नंबर है आपका 22। तो सोम प्रकाश जो था ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सही आंसर है इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है ऑप्शन ए मेड़ता नागौर, ऑप्शन बी भिनाय हाउस अजमेर, रायका बाग जोधपुर, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग। इनकी मृत्यु भिनाय हाउस अजमेर में हुई थी। क्वेश्चन है आपका 24। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किसकी रचना है? पहला ऑप्शन आत्मारंग पांडुरंग, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 24 का आंसर है सी। रचना प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है अब आपका 25। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन। तो आंसर इसका सही है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन है अब आपका 26। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मद्रास। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी लाहौर। क्वेश्चन है अब आपका 27। किसने कहा था कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? ऑप्शन ए सीवी वैद, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी है आपका AC दास, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है बीजी तिलक। अब क्वेश्चन है आपका 28। वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। यह कथन एनी बेसेंट ने किसके बारे में कहा है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी पांडुरंग। तो जो ये स्टेटमेंट था एनी बेसेंट ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लिए कहा था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन आपका है 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। ऑप्शन बी है आपका आर्य समाज पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। तो इसमें आपका ना तो एक होगा और ना ही दो होगा, क्योंकि जो आर्य समाज था ये बौद्धिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना चाहता था और भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक स्तर पर एक ही सूत्र में बांधना चाहता है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को पाश्चात्य प्रभावों से बचाना चाहता था। तो इसमें एक भी करेक्ट नहीं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? समाज के नाम कुछ दिए हुए हैं, उनमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? 3 सही होंगे, 1 नहीं सही। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बॉम्बे में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। किसकी मदद से? केशव चंद्र सेन की। प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास कराना और केवल एक ईश्वर की पूजा करवाना चाहता था। यह समाज विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ था। तो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ नहीं था। ये एक समाज सुधारक लोग थे। उन्होंने प्रार्थना समाज जो था इसकी स्थापना की थी और इनका उद्देश्य था समाज में सुधार हो, इसलिए ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।